जय हिंद बच्चों, इसी में मॉडल पेपर में आगे क्वेश्चन नंबर 9 to 10 उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे और कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले पैसेज जो दिया गया है ये आपके कोर्स से दिया गया है। इसमें आपकी जो बुक है, बुक का लेसन है और लेटर टू गॉड, उसका ये एक्सट्रैक्ट है। ये पैसेज वहां से लिया गया है और लेटर टू गॉड लेसन से लिया गया है और इसको भी आपको रीड करना है अच्छी तरह। इसको रीड करने के बाद उसके क्वेश्चंस जो आपको उसके आंसर सिलेक्ट करने हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर्स सिलेक्ट करने हैं। इसको रीड कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो को उस पैसे को देखकर, धन को देखकर, जो उसे मिला उसको देखकर बिल्कुल भी अचंभा नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना विश्वास था गॉड पर, कितना विश्वास था, बहुत अधिक विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने उस धन को गिना, उन पैसों को गिना, तो वो नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी गलती नहीं करता। वो उसने कहा ईश्वर कभी गलती नहीं करते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना तो वो गलती करते हैं, ना उन्होंने लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी गॉड से कि 100 पेसो भेजने के लिए, वो मना भी नहीं करते। डिनाइड मतलब मना भी नहीं कर सकते। ना तो ईश्वर कभी गलती कर सकते हैं, ना उसने जो पैसे मांगे थे लेंचो ने, ना उनको देने से वो मना कर सकते हैं। लेकिन मांगे थे उन्हें 100 पीसों और पूरे पैसे नहीं मिले तो वो नाराज हो गया। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब उसी समय, तुरंत। लैंचो वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो तक गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने पेपर और इंक मांगा, स्याही मांगा। जो पोस्ट ऑफिस था उसकी खिड़की विंडो तक गया, उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वो पोस्ट ऑफिस में एक राइटिंग टेबल पड़ी थी पब्लिक के लिए, उस पर राइटिंग टेबल थी। ही स्टार्टेड टू राइट, वहां पर लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो, रिंकलिंग माने सिकुड़न, उसकी आंखों में सिकुड़न थी, नाराजगी की वजह से आंखें सिकुड़ रहा था, वहें चढ़ी हुई थी ऊपर। caused by the effort he had to make to express his ideas, वो अपने एक्सप्रेस आइडियाज को, विचारों को लेटर में लिख रहा था। उसके लिए वो सोच सोच के लिख रहा था और गुस्से में भी था, तो आंखें भी उसकी गुस्से में आंखें थी और सोच सोच के वो लिख रहा था, इसलिए आंखों में सलवटें थी। रिंकलिंग मतलब सलवट, आंखों में सलवट थी। सोचते हैं तो आंखों में थोड़ी सलवट आती है मुंह पर। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना पूरा कर लिया, लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया। टू बाय अ स्टैम्प, फिर उसने एक डाक टिकट लिया वहां से। विच ही लिख्ड, उसने थूक लगाया उस पर। एंड देन अफिक्स्ड मैंने चिपका दिया, फिक्स कर दिया किस पर, टू द एनवलप, उस लिफाफे पर जिसमें उसने लिखा था लेटर, लिफाफे को बंद करके डाक टिकट लगा दी। विद ए ब्लो ऑफ फिस्ट, मुट्ठी से मार के, मुट्ठी से दबा के वो डाक टिकट चिपका दी। ठीक है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर ने इसको ओपन किया, इस लेटर को खोला। अब वो उसने लेटर खोला। इट सेड, उस लेटर में लिखा हुआ था गॉड, गॉड के लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, ईश्वर हे भगवान, जो मनी जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसों रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसों ही मिले हैं, मुझ तक पहुंचे हैं।
सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पीसों भी भेज दीजिए, बाकी का मनी जो रह गया है वो भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत आवश्यकता है। मुझे जो आपने मनी भेजा था मुझे उसमें 70 पीसों ही मिले हैं, तो मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए, मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, अब के बाद डाक से मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि डाक घर के जो एम्प्लॉइज हैं, आर बंच ऑफ क्रुक्स, वो सब बेईमान है। और नीचे लिखा लेंचो, अपना नाम लिख दिया। तो ये इस तरह से उसने लिखा। अब आपको क्या करना है, ये आपने रीड किया पैराग्राफ, एक बार नहीं 2 बार भी रीड कर सकते हो, और उसमें से फिर क्वेश्चन के आंसर्स इसी में से निकाल के आपको ऑप्शन भरना है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द मनी इन द लेटर। जब उसने लेटर में मनी को देखा, मुद्रा जो भेजी थी उसको मिली थी, वो उसने जो पैसे देखे लिफाफे में रखे हुए, तो उसको सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, क्यों उसको अचंभा नहीं हुआ? क्या कारण था? उसको मालूम था कि पैसे तो मिलेंगे ही, तो उसका क्यों अचंभित नहीं हुआ? फेथ इन गॉड, फेथ इन पोस्टमैन, फेथ इन पोस्ट ऑफिस स्टाफ, उसको किस पे विश्वास था? अधिक विश्वास था कि वो पैसे भेजेगा। क्या फेथ इन पोस्ट ऑफिस स्टाफ था, उन पे विश्वास अधिक था क्या, या पोस्टमैन पे विश्वास था, या फिर ईश्वर में विश्वास था उसका? तो आएगा ये ऑप्शन ए, फेथ इन गॉड, उसको विश्वास किस पर था? गॉड पर। गॉड को इधर लेटर लिखा था, तो यहाँ आएगा फेथ इन गॉड, उसका विश्वास किसके ऊपर था? गॉड के ऊपर था, पोस्ट ऑफिस वालों के ऊपर नहीं था। तभी से उसने लिखा है बंच ऑफ क्रुक्स हैं ये, इनके माध्यम से पैसा नहीं भेजना, तो ये तो ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता, ना बी हो सकता है। फेथ इन गॉड, ए ऑप्शन सही है, तो 9 का इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, इसको उसको आप गोला भर देना, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितना पैसा मिला? 40 पीसोज, 40 पीसों मिला, 40 पीसोज मिला था क्या, 50 पीसोज, 70 पीसोज, या 80 पीसोज? इसमें कितना मिला था लेंचो को? तो आपने जब ऊपर देखा, उसको पढ़ा हुआ, तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मुझे कितना पीसो मिला। तो उसने लिखा था ओनली 70 पीसोज लिखा है, ओनली 70 पीसोज, इसका आंसर इसी में दिया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 70 पीसोज। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है सी, 70 पीसोज। गॉट इट? समझिए ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपने पैराग्राफ में से छांट के लिखे, और सबके एक एक नंबर, देखिए मार्क्स सबके सामने दिए हुए हैं। अगर ये सही किया आपने तो 1 नंबर, फिर 1 नंबर, हर एक के सामने जो जो सही होता जाएगा उसके नंबर जुड़ते जाते हैं आपके। तो बहुत सिंपल पेपर है ये, आपको बस थोड़ा ध्यान से करना है, तो 20 नंबर तो आपके OMR शीट में ही आ जाते हैं, और आपके इंटरनल असेसमेंट में जो मार्क्स स्कूल से मिल जाते हैं वो है, और आपको खाली 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर पर लिखने हैं, कॉपी पर लिखने हैं, बाकी 20 जो क्वेश्चन है OMR शीट पे आपको भरना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, 11 से 13, 11, 12, 13, 11 से 13 तक है। इसमें क्या लिखा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए हुए क्वेश्चन को आंसर के लिए सही ऑप्शन चुने। अब सही ऑप्शन कौन सा चुनना है? ए बी सी डी में से सही ऑप्शन आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पर था, किस स्थान पर था लेंचो का घर? तो नंबर ए है बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर, नहीं, पहाड़ी के नीचे तलहटी पे था, बॉटम में था, तलहटी पे था, मतलब निचले हिस्से में था क्या पहाड़ी के? ऑप्शन बी है टॉप ऑफ हिल, क्या पहाड़ी की चोटी पर उसका घर था, या टॉप ऑफ ए प्लेटो, प्लेटो होता है
एक लोअर हिल पठार होता है, तो वो क्या पठार पे उसका घर था या इन सिटी या शहर में उसका घर था? कौन सा ऑप्शन सही है? आपने अगर पार्ट बेंचो वाला रीड किया हुआ तो आपको ध्यान होगा, तो उसमें ऑप्शन बी सही है, टॉप ऑफ ए हिल। उसका हाउस कहाँ था? टॉप ऑफ ए हिल। बेंचो का हाउस टॉप ऑफ ए हिल था। ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? नेल्सन मंडेला वाला जो पार्ट है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपने रीड किया होगा, ये पढ़ा होगा, उसमें से एक क्वेश्चन आया है। नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन तो हो नहीं सकता, इंडिया में थोड़ी थे नेल्सन मंडेला, वो तो अफ्रीका में थे। नेशनल अफ्रीकन पार्टी, ये भी नहीं है। ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, यानी उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। या फिर बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो सही ऑप्शन है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नामक पार्टी ज्वाइन की थी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम? गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, शुरुआत में उनका क्या नाम था? सिद्धा था क्या, सद्दू था क्या, या सिद्धार्थ, या सिद्धार्थ? सिद्धार्थ। उनका ऑप्शन सी सही है, उनका नाम था सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ लिखा हुआ है, सही है सी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप सी वाला ऑप्शन भर सकते हैं। इतना हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 14 और 15, इसको ध्यान से आपको भरना है, ये एक एक नंबर का है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें एक पोइट्री जो है आपके सिलेबस में से कोई पोएम की लाइन दी होंगी, 4 लाइनें दी रहती हैं। उन 4 लाइनों में से आपको इसको रीड करना है, ढंग से समझना है, फिर इसके आंसर देने हैं। जैसे इसमें दिया था पैसेज में, ऐसे ही ये पोइट्री में से है। हु, ये है, द वे अ क्रो डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ ए शो हैमलॉक ट्री। ठीक है। अब यह है, हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था? तो यहां आएगा क्रो, ऑप्शन है क्रो, पेड़ पर बैठा हुआ था कौआ। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया, यहाँ पर सही है, ये राइट है। वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग? पोइट कहाँ खड़ा था, किस स्थान पर खड़ा था? अंडर ए नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे था क्या? अंडर अ पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे था? अंडर ए हैमलॉक ट्री, या हैमलॉक ट्री में के नीचे था, या नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ लिखा है हैमलॉक ट्री। ठीक है, तो वो हैमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था, बी ऑप्शन सही है। समझ गए? अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके सप्लीमेंट्री में से दिया है, सप्लीमेंट्री रीडर जो है उसमें से दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक एक नंबर के, आपको हर पार्ट में एंड में जो क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं लेसन के एंड में, उनको आपको पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, तो समझ में आएंगे। हु वॉज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? ए कैट, क्या बिल्ली थी ट्रिकी? अ मंकी, अ डॉग, और अ रैबिट? तो आपने अगर लेसन पढ़ा है, अ ट्रिम ऑफ सर्जरी पढ़ा है ना, तो ट्रिकी नाम आता है, ट्रिकी एक डॉग था। ठीक है, तो ट्रिकी वॉज अ डॉग, यहाँ डॉग आएगा, सी ऑप्शन सही है। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? हरी सिंह जो था, ये थीव्स स्टोरी में से है, तो हरी सिंह कौन था? हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? वर्क, मनी, ईटेबल्स और होम? क्या वो उससे काम चाहता था कि हमें काम दे दे, या मनी चाहता था, पैसा चाहता था, या ईटेबल खाने पीने की वस्तुएं चाहता था, या फिर होम या घर चाहता था उससे रहने के लिए? तो उसको वर्क चाहिए था, उसको काम चाहिए था, तो यहाँ ऑप्शन आएगा वर्क। हरी सिंह अनिल से वर्क चाहता था कि मुझे कोई काम मिल जाए, वर्क। नेक्स्ट है,
18 नंबर, ग्रिफिन वाज ऑफन। ग्रिफिन कौन था? ऑफन अक्सर कौन था वो ग्रिफिन? एक्टर था क्या, शॉपकीपर था, साइंटिस्ट था या लैंडलॉर्ड था? तो ग्रिफिन साइंटिस्ट था। ठीक है, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। ये भी सप्लीमेंट्री में से आया है क्वेश्चन। ग्रिफिन कौन था? साइंटिस्ट था। ये क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट, ये ऑप्शन सही है। समझे? 17 का तो आपने जान ही लिया है कि उसको वर्क चाहिए था हरि सिंह को, तो अनिल से वर्क मांगा था, तो ये ऑप्शन सही है, वर्क। इसका ऑप्शन है साइंटिस्ट। तो इस तरीके से आपने 18 नंबर क्वेश्चन तक आप पहुंच गए हैं। अब 19 और 20 नंबर जो है क्वेश्चंस, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने रीड किया और कुछ आंसर्स आपने निकाले। और ये आंसर निकालने के बाद आपने ये 20 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपने अच्छी तरह से किए होंगे और इसको समझा होगा, और इसी में से आपको, अगर ये इस तरह से आप सीख जाएंगे तो 20 मार्क आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है ना? अभी इसके अलावा और जो राइटिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी हो जाते हैं, जो कि आपको लिखना पड़ेगा अपने खुद के इसमें, अपने खुद के वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये 20 तक जो थे क्वेश्चन, ये आपने लिख के बताए थे। ठीक है ना? मतलब ये मैंने बताया आपको घोड़े भरने हैं, और बाकी आपने खुद से अपने वर्ड्स में लिखना है। चलिए आगे जो और क्वेश्चन है वो भी आपको बताएंगे, तो इसको आप एक बार से दोबारा एक बार रीड कर लीजिए, तो और आपको क्लियर हो जाएगा।